Hi, this is your friend Pankaj. How are you all? I hope you all will be fit and fine, right? So, today we'll continue our uh, videos that we studied in the previous class, right? Uses of verbs, definition of verbs, and kinds of verbs, right? So, we had seen there kinds of verbs, right? So, different kinds of verbs. We will see it again at a glance and we will try to learn its usage, right? So, let's start. Verb. You know very well, I have already defined in the last video what is verb. Verb is an action word. Verb shows position, thus verb shows relationship, and verb also shows state of being, right? And I also taught you different definition by different scholars, grammarians, right? So now we'll discuss verb, and we'll see there are two types of verbs, right? One is principal verb, or we call sometime main verb or full verb, right? And the other is auxiliary verb, that is helping verb, right? So there are two types of verbs. One is main verb, okay, or principal verb, right? Or we can also say full verb, right? And other part is auxiliary verb or helping verb, right? We can call it either auxiliary verb or helping verb, right? So now we will know uses one by one. First of all we will know usage of main verb or principal verb, right? So main verb and principal verb क्या होता है? Main verb, principal verb किसी भी सेंटेंस में वह मेन वर्ब अपने आप को फुल मीनिंग रखता है, राइट? अपना फुल मीन्स यू कैन से इट इज इंडिपेंडेंट, राइट? इट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स. और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है? इस सेंटेंस में ये वर्ब अपने आप ऊपर खुद निर्भर नहीं करके बल्कि किसी दूसरे वर्ब पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, राइट? तो ये डिपेंडेंट वर्ब कर सकते हैं. तो ये डिपेंडेंट होता है, राइट, मेन वर्ब के लिए, मेन वर्ब के ऊपर अपने कंप्लीट मीनिंग को बताने के लिए. जबकि फुल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब वह किसी दूसरे वर्ब पर निर्भर नहीं होता है, वह अपने आप को वह इंडिपेंडेंट होता है, अपने आप कंप्लीट मीनिंग खुद रखता है, राइट? सो नाउ वी विल नो वन मोर थिंग आई मस्ट टेल यू. अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब हैं, राइट, एक हेल्पिंग वर्ब होंगे श्योर और दूसरे मेन वर्ब होंगे. अगर किसी सेंटेंस में थ्री वर्ब्स हैं, थ्री वर्ब्स, तो दो हेल्पिंग वर्ब होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब होंगे और वन मेन वर्ब होंगे. तो जो वर्ब लास्ट में आएंगे ना उसको हम मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, राइट? और हेल्पिंग वर्ब का यूजेस मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के पहले आता है, राइट? हम लोग इससे भी जान सकते हैं. नाउ वी विल सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेन वर्ब. So there are two main verbs, two kinds of main verb. First is transitive
ट्रांजिटिव मेन वर्ब, and second is intransitive main verb. Intransitive verb, right? Main verbs divided into two parts, transitive verb और intransitive verb, TV और ITV, right? अब हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब को समझेंगे क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब जब कोई भी वर्ब का असर जो है सब्जेक्ट के अलावे किसी अदर वर्ड पर पड़े, राइट? जब सब्जेक्ट के अलावे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट, इसका ये स्ट्रक्चर है इन ट्रांजिटिव वर्ब का। जब कभी वर्ब का एक्शन का प्रभाव, इफेक्ट सब्जेक्ट के अलावे अन्य किसी वर्ड पर पड़े, राइट, तो वह ऑब्जेक्ट होता है और वह वर्ब ट्रांजिटिव समझा जाता है। जिस वर्ब में सब्जेक्ट के अलावे एक्शन का प्रभाव और किसी दूसरे वर्ड पर पड़े, वह वर्ब सब्जेक्ट के अलावे किसी दूसरे पर जब इफेक्ट डालता है तो ट्रांजिटिव वर्ब में होना समझा जाता है। और जब वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट के अलावे किसी दूसरे वर्ड पर नहीं पड़े, राइट, सिर्फ उस वर्ब का असर सिर्फ सब्जेक्ट पर पड़े, तो इंट्रांजिटिव वर्ब में समझा जाता है, राइट। और जनरली हम लोग ये भी समझते हैं कि जो पैसिव बनता है, एक्टिव से पैसिव जिसे चेंज करते हैं वॉइस को, वो सिर्फ और सिर्फ इधर साइड वाले ट्रांजिटिव वर्ब का हो सकता है। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव हम लोग जनरली नहीं बनाते हैं, राइट। ठीक है, ये हमने समझा। अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स का भी काइंड्स होता है, राइट। What are different kinds of transitive verb? Transitive verbs are divided into three different kinds, different parts, right? What are they? First is monotransitive verb, second is ditransitive verb, ditransitive verb, and third one is complex transitive verb. Complex transitive verb, right? So what is monotransitive verb first, right? सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ब को पढ़ा, वर्ब्स को दो भागों में बांटा, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमने ऑक्सिलरी वर्ब को साइड में भी फिलहाल रखा है और फिर मैंने मेन वर्ब को लिया। और मेन वर्ब भी दो भागों में बटा हुआ है, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसके फर्स्ट पार्ट को ट्रांजिटिव वर्ब को हम पढ़ रहे हैं। और फिर ट्रांजिटिव वर्ब्स डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में, मोनोट्रांजिटिव वर्ब, डायट्रांजिटिव वर्ब और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। अब हम इसको जानेंगे कि मोनोट्रांजिटिव वर्ब क्या है। जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और वन ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, राइट, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और वन ऑब्जेक्ट। जब वन ऑब्जेक्ट होता है, एक ही ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, जैसे एग्जांपल, ही wrote a letter। इस सेंटेंस में वर्ब wrote हुआ और इसका ऑब्जेक्ट लेटर हुआ। तो इस वर्ब का ओनली वन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, राइट। तो ओनली वन जब ऑब्जेक्ट दिया रहे किसी भी सेंटेंस का, तो वह मोनोट्रांजिटिव कहलाता है, राइट। वन अदर एग्जांपल, शी sang a song।
इस सेंटेंस में अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, सेइंग का ऑब्जेक्ट सॉन्ग है, और वह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और वह सिंगल ऑब्जेक्ट है, मोनो है। इसलिए इस सेंटेंस को हम मोनोट्रांजिटिव वर्ब, इस रॉट को हम मोनोट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहां पे नाउ इट इज क्लियर, जिस वर्ब का एक ही ऑब्जेक्ट हो वह मोनोट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, और डायट्रांजिटिव वर्ब जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट हो, जिस भी वर्ब का एक ऑब्जेक्ट नहीं डबल ऑब्जेक्ट हो, उसे डायट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल, शी gave me a pen. She gave me a pen. Sorry. She gave me a pen. यहां पे वर्ब डायट्रांजिटिव वर्ब gave है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, उसने मुझे दिया और उसने मुझे कलम दिया। उसने सबसे पहले दिया तो मुझे दिया एक ऑब्जेक्ट, और क्या दिया, पेन दिया। तो एक मुझे दिया और एक पेन भी दिया, ये दो गैब का दो ऑब्जेक्ट हैं। इस सेंटेंस में वर्ब का दो ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए हम इसे डायट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, राइट। आई थिंक इट इज क्लियर राइट नाउ। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, जिस सेंटेंस में एक वर्ब का एक ऑब्जेक्ट हो, जिस सेंटेंस में वर्ब का एक ही ऑब्जेक्ट हो और लेकिन मीनिंग उससे क्लियर ना हो, तो उसके लिए एक दूसरा वर्ड कंप्लीमेंट डाल दिया गया हो। मीनिंग को पूरा करने के लिए उस वर्ब का वन ऑब्जेक्ट के साथ जब मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा हो, तो इसके लिए कोई अदर वर्ड डाल दिए जाए, वो कंप्लीमेंट कहलाता है। तो जिस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट हो और मीनिंग को क्लियर करने के लिए कंप्लीमेंट भी हो, तो वह वर्ब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब समझा जाता है, राइट। एग्जाम्पल, he elected me monitor. He elected me monitor, right? Students in class elected me monitor. तो सबसे पहले verb elected me को elect किया है। There is object here, no problem. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है me, मुझे elect किया है। तो यहां से क्लियर नहीं हो पाया कि उसने मुझे elect किया है, क्या elect किया है, MP के लिए, MLA के लिए, अदर लीडर के लिए, मॉनिटर के लिए, टीचर के लिए, क्या हमें वो इलेक्ट किया है। तो ही इलेक्टेड मी से सेंटेंस क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए हम यहां ही इलेक्टेड मी मॉनिटर जब यूज करेंगे मॉनिटर वाले टर्म, तो इससे स्पष्ट हो जाता है, राइट। इस प्रकार से इसका एक ऑब्जेक्ट है लेकिन एक कंप्लीमेंट भी है साथ साथ। जिस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट रहे और उसके साथ साथ मीनिंग को कंप्लीट ना होने के कारण एक कंप्लीमेंट को रखा जाए, जो कंप्लीमेंट का काम करे, मीनिंग को कंप्लीट करे, राइट। तो वैसे वर्ब यहां पे इलेक्टेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में आते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये समझा कि मेन वर्ब्स का पार्ट्स दो, उन दोनों पार्ट्स में से पहला पार्ट ट्रांजिटिव हो, फिर ट्रांजिटिव वर्ब्स का थर्ड पार्ट्स मोनोट्रांजिटिव, डायट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। इसको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, राइट। इसके लिए कुछ वीडियोस और बनाना पड़ेगा, तो आप
वर्ब्स, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम टेकिंग जो टॉपिक है, एक बड़ा सा टॉपिक है, इसलिए हम इसे कंजेस्टेड नहीं कर सकते वन टू वीडियोज़ में, इसलिए इट विल टेक सम वीडियोज़, राइट। आई होप दिस इज यूजेज ऑफ वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब और फुल वर्ब is clear right now to you. Thank you. Good evening. Hi, this is your friend Pankaj. Today I am going to discuss, I am going to explain